आगे भरत जी कहते हैं, यहाँ इस दुनिया में, इस संसार रूपी जंगल में लोग कहते हैं कि ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, लेकिन वास्तव में ये कहाँ तक ठीक बात है? हमने तो ऐसी ऐसी ज़मीनें देखी हैं जिस पर कभी किसी का तो कभी किसी का स्वामित्व स्थापित हुआ है। एक ने कहा कि हमारी है, दूसरे ने कहा कि हमारी है। लोग ज़मीन का व्यापार करते हैं और वो ज़मीन भिन्न भिन्न लोगों के हाथों में चली जाती है। इसलिए जब वह बेच देने के बाद हमारी नहीं है, दूसरे का कब्जा कर लेने के बाद वो ज़मीन हमारी नहीं है, हमारे मर जाने के बाद ज़मीन हमारी नहीं रहती। अरे जो हमारे बाप की नहीं रही, बाल बच्चों की नहीं रही, तो उसमें हमारा क्या? उसके लिए लोग नाहक जिद करते रहते हैं कि ये मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है। उसमें पारलौकिक संबंध कहाँ है? उससे तो बिल्कुल लौकिक संबंध है और ये मूर्खतापूर्ण ममता। इस संसार रूपी जंगल में, जैसे जंगल में कोई जाता है तो सिंह का डर रहता है, सिंह का भय रहता है, कहीं बाघ का डर लगता है, कहीं दूसरे सताते रहते हैं, फिर भी लोग भटकते रहते हैं। जब बहुत सौभाग्य उदित होता है ना, जन्म जन्म का जब पुण्य एकत्रित होता है, तब ये मनुष्य जन्म मिलता है। जन्म जन्म का जब पुण्य एकत्रित होता है, तब ही मनुष्य जन्म मिलता है और गंगा जी के तट पर सत्संग मिलता है। भागवत जी कहती है, ये गंगा जी के तट पर जो आपको सत्संग मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? वैसे ही नहीं मिल रहा। सत्संग करना कोई पुण्य का काम नहीं है, धर्म का काम नहीं। तो क्या भाई, ये कई जन्मों के पुण्यों का फल है जो आपको गंगा जी के तट पर सत्संग मिल रहा है। भागवत जी कह रही हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं हि लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारं नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। कहते हैं सत्संग कब मिलेगा? भाग्योदय, जब आपका सौभाग्योदय होगा। लेकिन लोग तो ऐसा समझते हैं कि हमारा सौभाग्य कब उदय होगा? जब 10 करोड़ की लॉटरी निकल जाए तब सौभाग्य होगा। लेकिन भागवत जी कहती है कब सौभाग्य उदय होगा? जब गंगा जी के तट पर बैठ कर के आप सत्संग करने लगोगे, तब ही सच्चा सौभाग्य होगा। कि भाग्योदय, जब भाग्य का उदय हुआ, अब बहु जन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य एकत्रित हुए, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन पुण्येन, तब क्या होता है? सत्संगमं हि लभते, तब सत्संग मिलता है, तब भगवान की कथा मिलती है, वो भी तीर्थ पर मिलती है। और जब सत्संग मिलता है तब क्या होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं हि लभते पुरुषो यदा वै, पुरुषो यदा वै सत्संगम लभते। पुरुष को, मनुष्य को जब सत्संग प्राप्त होता है तो क्या मिलता है? सत्संग रुपए पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता। सत्संग आज गाड़ी, बंगला, होटल आदि खरीदने के लिए नहीं किया जाता। सत्संग वो चीज देता है जो दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। क्या मिलता? सत्संगमं हि लभते पुरुषो यदा वै
जब मनुष्य को सत्संग मिलता है तो क्या मिलता है? तो कह रहे हैं कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधाय हि तदयते विवेक। ध्यान से चलो, सत्संग से क्या मिलेगा? सबसे पहले वो आपके अज्ञान का नाश करेगा। अज्ञान का नाश हो गया तो और चीज अपने आप नष्ट होने लगेगी। अज्ञान से के बाद क्या नाश होगा? मोह का। ये मोह जो हमारे को हो रहा है, ये धन मेरा, ये संपत्ति मेरी है, ये पदवी मेरी है, ये आज मकान मेरा है, ये पत्नी मेरी है, मेरे बच्चे हैं, ये जो सब घेर रखा है अपने, इनसे जो आप क्या आसक्ति है, किसी को मोह कहते हैं। और जब ज्ञान हो जाएगा कि ये सब कुछ रहना नहीं है, कुछ भी तो नहीं रहना, तब क्या होगा? मोह भी दूर हो जाएगा। अज्ञान हेतु कृत मोह, और मोह नष्ट हो गया तो मद अहंकार स्वयं नष्ट हो जाएगा। अहंकार क्यों करते हो? किस बात का? मेरे पास इतना बड़ा धन है, संपत्ति है, इसका अहंकार। गाड़ी है, बंगला है, इसका अहंकार। बहुत बड़े घर का मालिक हो, इसका अहंकार। ये सब अहंकार जब सत्संग करोगे नष्ट हो जाए। और इसके नाश होने पर क्या मिलेगा? कि नाशम विधाय, इनका नाश हो जाने पर ही तदोदयते विवेक, एक विवेक का उदय होगा, एक ज्ञान का उदय होगा, उस परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान होगा। लेकिन मनुष्य इस धन संपत्ति को, इस शरीर को अपना समझता ना, ये शरीर मेरा,